बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 7 सबक पांडा का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज, अल्फाज मायनी और ग्रोही अल्फाज। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू इल्म अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेन, मार्कर, कच्ची पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले कॉपी खोलें उर्दू जमात का काम की और उसके ऊपर फहरिस्त लिखें। फहरिस्त में हम क्या लिखते हैं? नंबर शुमार, तारीख और उन्वान हमारा है पांडा। आज हम इसकी करेंगे अल्फाज मायने। हाँ जी, पांडा किस किस को पसंद है? पांडा हाँ जी, इसकी शक्ल कैसी होती है, कोई बताएंगे? शाबाश। इसकी शक्ल जो है रीछ की तरह की होती है। जहाँ बहुत ठंड होती है ये उन इलाकों में पाया जाता है। ऐसे बर्फानी इलाकों में इंसान का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। कुछ मखसूस जानवर और परिंदे ऐसे हैं जो सिर्फ सर्द इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सर्द इलाकों में रहने वाले जानवर जो सख्त सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं? हाँ जी, शाबाश। जैसे पेंगुइन हो गया, बर्फानी रीछ और व्हेल मछली हो गई। ठीक है, आज हम इन्हीं बर्फानी इलाकों में रहने वाले जानवरों में से एक जानवर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पांडा। आप लोग इल्म अदब खोल लें, सफ़ा 23 की पढ़ाई, वीडियो को यहाँ पर रोक दें और सबक की पढ़ाई करें। जो अल्फाज आपको मुश्किल लगे उसको ख़त कशीद कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा वीडियो को चलाना है और मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। सबक की पढ़ाई भी करनी है आपने मेरे साथ, और साथ में आपने उर्दू जमात का काम की कॉपी के ऊपर तारीख लिखें, दिन लिखें, उन्वान लिखें। सुर्खियाँ आपने मार्कर से देनी है और कच्ची पेंसिल से हाशिया लगाकर अल्फाज मायनी के लिए कॉपी तैयार कर लें। ठीक है, हम साथ साथ अल्फाज मायनी भी लिखेंगे। सबसे पहले वीडियो को दोबारा चलाएं और मेरे साथ पढ़ाई करें। इल्म अदब सफ़ा 23। उन्वान है पांडा। प्यारे बच्चों, पांडा एक जानवर है जो कि सफ़ेद और काले रंग का होता है। इसकी शक्ल रीछ की तरह होती है और ये चीन के पहाड़ों में पाया जाता है। इसके जिस्म पर घने बाल होते हैं। जिस्म के अगले हिस्से पर एक चौड़ी सी काली पट्टी होती है। पाँव के बाल भी स्याह होते हैं। ये अपनी आँखों, कान और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद नुमाया काले धब्बों की बदौलत बड़ी आसानी से शिनाख्त किया जा सकता है। पांडा बांस के घने जंगलों में रहता है। इसका घर दरख्तों की छाल और घास से बना हुआ होता है या फिर ये दरख्तों की खो या गारों में अपना मुस्कन बनाता है। खो क्या होती है? गार। ठीक है, मुस्कन रहने का मकान। जिस खास किस्म के दरख्त में पांडा अपना घर बनाता है इसे बम्बो कहते हैं। पांडा का लफ्ज़ नेपाली जुबान के लफ्ज़ पोनिया से निकला है जिसके मायने है बांस खाने वाला जानवर। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि पांडा की खुराक का 99% हिस्सा बांस पर मबनी है। यानी कि पांडा जो है 99% बांस खाता है। इसके अलावा पांडा दस्तयाब होने पर शहद, अंडे, मछली, शकरकंदी, नारंगी और केले वगैरह भी खा सकता है। मतलब अगर उसके पास हो, उसे कहीं से मिल जाए तो वो अंडे, शहद, मछली, शकरकंदी, नारंगी और केले वगैरह भी खा लेता है। पांडा के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। एक पंजे में 5 उंगलियां और एक अंगूठा होता है जिनसे वो आसानी के साथ बांसों को तोड़ लेता है। इस तरह कुदरत ने पांडा को बहुत मजबूत जबड़े और दांतों से नवाजा है जिसकी मदद से वो बआसानी बांसों को चबा जाता है। पांडा का शुमार बहुत ज़्यादा खाने वाले जानवरों में होता है। पांडा दिन के 12 घंटे बांस खाने में सर्फ करता है, मतलब गुजारता है। बांस खाने के लिए पहाड़ों पर 4000 मीटर की बुलंदी तक चढ़ जाता है। पांडा की एक अच्छी आदत यह है कि खाते वक्त बिल्कुल सीधा बैठता है। पांडा जिस्मानी एतबार से रीछ की मानिंद होता है, मतलब रीछ की तरह होता है, रीछ जैसा है। इसका चेहरा गोल और हुजम ज़्यादा होता है। आमतौर पांडा की चौड़ाई 4 से 6 फुट और लंबाई 2 से 3 फुट होती है।
नर पांडा का वज़न 160 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा पांडा का वज़न आमतौर पर 70 किलोग्राम होता है। नर जो होता है वो मेल होता है और मादा जो है वो फीमेल होती है। पांडा के बच्चे पैदाइश के वक्त गुलाबी रंग के होते हैं और इनका साइज़ 15 सेंटीमीटर यानी एक आम पेंसिल के बराबर होता है। पैदाइश के वक्त इनके जिस्म पर बाल नहीं होते। जब ये 3 महीने के हो जाते हैं तो पूरे जिस्म पर बाल आ जाते हैं। जब पांडा के बच्चे पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं। 6 से 8 हफ्तों में ये अपनी आंखें खोलते हैं। 7 महीने की उम्र में ये दरख्तों पर चढ़ने के काबिल हो जाते हैं। जंगलों में रहते हुए पांडा मुश्किल से 20 साल तक जिंदा रहता है, जबकि अगर इसको चिड़ियाघर वगैरह में पाला जाए तो वो 30 साल तक जिंदा रह सकता है। पांडा अपने रहने के लिए जगह मखसूस कर लेता है और वहाँ किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। पांडा दरख्तों पर अपने पंजों के निशान और अपनी लंबी दुम को ब्रश की तरह इस्तेमाल करके अपनी जगह की हद तय कर लेता है। प्यारे बच्चों, पांडा का शुमार दूध पिलाने वाले जानवरों में किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पांडा इन जानवरों में से है जो बड़ी आसानी के साथ दरख्तों पर चढ़ भी जाते हैं और तैरना भी जानते हैं और सीधे भी खड़े हो जाते हैं। पांडा की नज़र बहुत तेज़ होती है और सूंघने की भी अच्छी सलाहियत रखता है। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियां सोकर गुजारते हैं, लेकिन पांडा सर्दियां सोकर नहीं गुजारता बल्कि बुलंदी की तरफ सफ़र करता है। पांडा के जिस्म पर मौजूद बालों वाली गर्म खाल इसे सख्त सर्दी से बचाती है। पांडा को पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी ये ज़रूरत मांस खाने से ही पूरी हो जाती है। पांडा एक शर्मीला जानवर है जो लोगों से दूर और तन्हा रहना पसंद करता है और अपने काम से काम रखता है। पांडा तशद्दुद पसंद नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि इसने किसी इंसान पर हमला किया हो। पांडा अपनी शक्ल सूरत की वजह से बच्चों में बेहद मकबूल है। मायने लिखे मुदाखलत, दखल, तशद्दुद, ज़्यादती, नपैद, मादूम, गायब, मतलब जो गायब हो जाए या ख़त्म हो जाए। आयद, लागू, बासानी, आसानी से, धब्बों, दागों। बांस के जंगलात की कटाई की वजह से पांडों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त पांडों की तादाद सिर्फ 1000 रह गई है। इन्हें दुनिया से नापैद होने से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पांडों के शिकार पर पाबंदी आयद है। 1981 में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी इदारे WWF और हुकूमत चीन ने एक मुहिम चलाई थी जिसका उन्वान था पांडे बचाओ बम्बो उगाओ। पांडा सिर्फ चीन ही में पाया जाता है, गोया चीन ही पांडा का घर है। या आप इसे चिड़ियाघर में देख सकते हैं, लेकिन पांडा को चिड़ियाघर में रखना बहुत महंगा पड़ता है। पांडा पर एक हाथी के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा खर्च आता है। पांडा को हमारे दोस्त मुल्क चीन में अमन की इलामत भी समझा जाता है। हाँ जी, अब हमने इस सबक में क्या सीखा है कि अल्लाह ताला की मखलूक में जंगली जानवर भी शामिल हैं। इन्हीं में से एक खूबसूरत जानवर पांडा है जिसकी नज़र तेज़ी से ख़त्म हो रही है। मायने कंप्लीट कर लें। अमन, सुकून, इलामत, निशान। हाँ जी, जल्दी से मायने लिख लें। उसके बाद मश्क 3 लिखें। नीचे दिए गए अल्फाज के गिरोही अल्फाज लिखिए, कम अज़ कम 3। हाँ जी, ऐसे अल्फाज जिनको सुनते ही इनसे मुतल्लिक मज़ीद अल्फाज जहन में आए, मसलन जम या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं, मुतलाजिम या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनको सुनते ही इनसे मुतल्लिक मज़ीद अल्फाज जहन में आए उन्हें क्या कहते हैं? मुतलाजिम या गिरोही अल्फाज। जैसे घर का नाम सुनकर हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कमरा हो गया, किचन हो गया, बैठक हो गई, गुसलखाना हो गया, दरवाजे। ठीक है, जल्दी से कॉपी पर लिखिए सवाल 3। नीचे दिए गए अल्फाज के गिरोही अल्फाज लिखिए, कम अज़ कम 3। हाँ जी, अब पहला लफ्ज़ है हमारे पास स्टेडियम। क्या होता है स्टेडियम? और इससे मिलती जुलती और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? मज़ीद कौन से अल्फाज हमारे जहन में आएंगे? स्टेडियम। हाँ जी, विकेट हो जाएगी, घास हो जाएगी, खिलाड़ी हो जाएंगे और
और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। शादी हॉल है, इसके मिलते जुलते क्या होंगे, स्टेज हो जाएगा, मेज़ हो जाएगी, कुर्सियाँ हो जाएगा। और भी इसके अलावा आप खुद से लिख सकते हैं। मदरसा हो गया, मदरसे में क्या होता है, कुरान पाक पढ़ते हैं बच्चे, जाए नमाज होते हैं, वहाँ पर दरियाँ होती हैं और सफ़े वगैरह होती हैं। उसके बाद है क्लिनिक, वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, थर्मामीटर और इससे मिलती जुलती और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप कोई भी 3 लिख दें। लाइब्रेरी, किताबें, अलमारियाँ, मेज़, कुर्सियाँ वगैरह, ठीक है। जल्दी से लिख लें। हाँ जी, जल्दी से मश्क 3 मुकम्मल करें। इसके बाद डायरी निकालें, डायरी में आज की तारीख लिखें। मजमून हमारा उर्दू है। डायरी में आज आपने क्या करना है, सबक के नए अल्फाज की मिला तैयार करके खुश खत लिखनी है और सबक की मश्क 2 हल करनी है। मश्क 2 में हमारे पास जुमले हैं। हाँ जी, जुमले आपने करने हैं। हमारे पास अल्फाज है मुस्कन, मुदाखलत, तशद्दुद, नपैत, शर्मीला, शनाख्त, अंदाज़ा, बआसानी, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम करना है। अगले लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात, मुज़क्कर मुअन्नस, अरबी जमा अल्फाज, ठीक है। आप लोगों ने सवालात के जवाबात देखने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सबक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।